मैं आईने के सामने खड़ी लिपस्टिक लगा रही थी। तभी मुझे कॉलिंग बेल की आवाज सुनाई दी। मैंने कॉलिंग बेल की आवाज सुनी और दरवाजा खोलने के लिए चली गई, क्योंकि इस समय मेरे पति राकेश आने वाले हैं। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि मेरा पति बगल में एक महिला और एक 6 साल के बच्चे के साथ खड़ा है। मैंने उन्हें देखा और पूछा, राकेश कौन है ये? मेरे सवाल का जवाब न देते हुए राकेश उन्हें साथ अंदर लेके आ गया और अपनी माँ को बुला लिया। माँ, माँ इधर आओ। पति की पुकार सुनकर मेरी सास आ गई। राकेश क्या है, इतना क्यों बुला रहे हो? माँ देखो मैं किसे लाया हूँ। वे कौन है? आपकी छोटी बहू और आपका पोता। ये सुनकर मेरी सास थोड़ी चौंक गई। ऐसा लगा जैसे उनके ऊपर आसमान फट पड़ा है और मैं पत्थर सी हो गई थी। मैं राकेश के पास गई और उससे पूछा, क्या कह रहे हो? तुमने जो सुना वही सही है। वो मेरी पत्नी पायल और वो मेरा बेटा अबीर है। तुम्हारी शादी कब हुई? 7 साल पहले। आपने हमें बताया क्यों नहीं? अगर तुम जानती तो क्या तुम मुझे शादी करने देती? और मेरे पास शादी करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तुम बांझ हो, ऐसी लड़की जिसके बच्चे नहीं हैं। तुम्हारे कभी बच्चे नहीं होंगे। ये सुनने के बाद मुझे नहीं पता था कि मैं क्या जवाब दूं और क्या जवाब देना उचित होगा, ये भी नहीं समझ आया। मेरी सास ने पूछा, ये कहाँ रहेंगे? यहाँ। क्यों? मेरे कमरे में। अगर वो तुम्हारे घर में रहेंगे तो ये कहाँ रहेगी? दिया तुम्हारे कमरे में सो जाएगी या पायल के रूम में। ये कहकर मेरे पति राकेश दूसरी पत्नी के साथ अपने घर में चले गए। भले ही मेरी सास 2 दिन तक बहुत गुस्से में रही, लेकिन अपने पोते का चेहरा देखकर सब कुछ भूल गई। वो मुझसे छोटी पत्नी को अधिक महत्व देने लगी। मैं कोने में पड़ी रही। रात भर मैं रोती रही। मैं 10 साल तक राकेश के साथ एक ही बिस्तर पर सोती रही। मैं उसके बिना नहीं सो सकती थी। ऐसे ही मेरी जिंदगी गुजर रही थी। मैं अबीर को अपने पास बुलाती हूँ पर वो नहीं आता। उसकी माँ ने उसे आने से मना किया है। मैंने उससे कहा कि मुझे बड़ी माँ कहो, पर वो मुझे बड़ी माँ कहकर नहीं बुलाता। मेरा काम दिन भर घर का काम करना है। मेरे पति के घर वापस आ जाने का कोई उपाय नहीं है। मेरे माता पिता मर चुके हैं और अगर भैया भाभी अपने परिवार में मुझे स्वीकार न करे तो, और कम पढ़ी लिखी लड़की को कोई नौकरी नहीं देगा। ऐसे में यहाँ रुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दरअसल मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बच्चे पैदा न कर पाना गलत है?